5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, जिसके लिए सारे के सारे लोग खड़े थे। और ना तो 5 एकड़ जमीन बना भाई, कौन रोक रहा है? आपने क्यों कंफ्यूजन है घर को लेकर? विजेंद्र गुप्ता लिखता है कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासन के स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी बोफोर्स में गड़बड़ हुआ, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे, याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। सीएजी की रिपोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए भाई, सीएजी की रिपोर्ट सुन तो लीजिए भाई मेरी बात। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। चलिए शुरू करते हैं। यही होता है जैसे चुनाव महिलाएं राहत आज नहीं है, 10 दिन निकल गए। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। 2500 कहा है। मैं कहता हूं हमारी तो सरकार बनने दीजिए, आपकी बनी हुई सरकार भी ऐसा थोड़ी विपक्ष में जहां सत्ता में वहां करके दिखाओ मेरे भाई। और जो कमिटमेंट किया था वो 3 साल से पूरा नहीं किया है, यही एक फंडामेंटल अंतर है। मगर एक ने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा था कि उस शीश महल का क्या करा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहाँ स्मारक बना देना चाहिए। तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के लिए सारे के सारे लोग खड़े थे। और ना तो 5 एकड़ जमीन बनाओ भाई, कौन रोक रहा है? आपने क्यों कंफ्यूजन है घर को लेकर? विजेंद्र गुप्ता लिखता है कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासन के स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी बोफोर्स में गड़बड़ हुआ, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे इसमें? मैं यही तो कह रहा हूँ। ना, इसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी, किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज जी, आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी। एक लाइन और बोल दूं, देखिए ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए इसमें किसी को अन्यथा नहीं रहना चाहिए। ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है और मूर्ख बनाना। मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे, याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। सीएजी की रिपोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए भाई, सीएजी की सुन तो लीजिए भाई मेरी बात। मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार के नाम पे लाखों रुपए लिखे हुए हैं। कोई मिनी बार नहीं है, आने दीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, फालतू की बातें मत करिए। अरे भाई इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? लोग देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और की आंखों से नहीं देखा। मिनी बार का अकाउंट था उसमें। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर नहीं हो उसके अंदर सीएजी रिपोर्ट तो पेश नहीं हुई अभी। देखिए उसको मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। वो बीजेपी ने लीक की थी। अब हम बीजेपी से मांग करते हैं कि भाई सीएजी की जो भी रिपोर्ट 6-7 बच गई थी, उनको आप विधानसभा के पटल पर रखें। क्योंकि दिक्कत यह है कि बीजेपी भी केवल आरोप लगा के भाग जाती है। अभी बोफोर्स की बात कर रहे थे, बदनाम करने का इनको बड़ा शौक है। बोफोर्स में जब राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिली तो अपील में भी नहीं गए लोग, लेकिन आज बोफोर्स में घोटाला हुआ था, 2G में भी घोटाला हुआ था, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबको बरी कर देंगे। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। अरे भाई दिल्ली के लिए ना इन्होंने किया। 15 साल से कॉर्पोरेशन इनकी थी, क्या पॉल्यूशन कम करना इनका काम नहीं था? क्या यमुना की सफाई इनका करना इनका काम नहीं था? साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। क्या आप पहले कौन सा कदम नहीं उठा सकते थे एलजी के माध्यम से, जो आप अब उठवाएंगे? क्या इंक्वायरी, जांच, कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसीबी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। शराब नीति पर आपके एलजी ने दस्तखत करके शराब नीति को लागू किया, आपके कॉर्पोरेटर्स ने परमिशन देके शराब की दुकानें खुलवाई। आज आप इनसे झगड़ा करेंगे? अब मैं वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब वो उसको तोड़ने में पहले लगाइए फिर खर्चा कीजिए। इनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गुजरात में एक पुल था,
उसकी लागत बनाने की 42 करोड़ थी और उसको तोड़ने की, जब वो गिर गया, तोड़ने की लागत उसका टेंडर जो था 44 करोड़ का था। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये कहते हैं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। सबको रोजगार दे दिया, 2 करोड़ 2022 तक सबको मकान मिल गया, किसान की आमदनी डबल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। दिल्ली की लिस्ट में नहीं थी वो, दिल्ली लिस्ट में नहीं थी, दिल्ली पॉल्यूशन में मरे, इनको परवाह नहीं थी। कहा कि इस समय शीश महल बन रहा था तो क्या कर रहे थे, कोई जाके चेक कर ले। एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है जो कहता है कि 10 करोड़ से नीचे का जो भी खर्चा होगा उसकी फाइल एलजी तक नहीं जाएगी, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर सकता है, इवन उसमें टेंडर निकालने की अपरिहार्यता भी नहीं है। अब ये जो पूरा खर्चा आया, यदि कोई अपने घर का रिनोवेशन कराएगा तो एक ही बार में बजट पारित करवाता है ना, मगर ये टुकड़े टुकड़े में कराया गया। 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल जानते क्या है, 9 करोड़ 99 लाख का है। यानी सीधे बचा के रखा गया कि फाइल ऊपर जाने ही ना पाए और नीचे जो है वो सारा का सारा काम करते रहो। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब रही बात इसकी कि इन्होंने कहा हमारे आलोक शर्मा जी ने कि बोफोर्स की बात आई और राजीव गांधी जी को कभी क्लीन चिट नहीं मिली। अरुण जेटली जी का लॉ मिनिस्टर के रूप में बयान है कि जब वो नाम आया था तब तक राजीव गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी अटल जी की सरकार के समय में, इसलिए नाम हटा दिया गया कि जब वो नहीं है तो उनके बारे में कोई प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अरे क्वाट्रोची को रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था, क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने अर्जेंटीना में जाके उसको खाली करवाया था क्योंकि आपको पता था कि वहां पे कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है और उसके बाद सारा पैसा वापस कर दिया था, इसलिए वो विषय छोड़िए। अब मैं बताना चाहता हूं, बता दो 18 साल, माइक उठाए 18 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति जिसके लिए कहें कि साहब ये कोर्ट का जजमेंट आया, ये दोषी है, मुझे मैं बता रहा हूं, सुनिए। क्वाट्रोची जो थे उनके खिलाफ जजमेंट आ चुका था, रेड कॉर्नर नोटिस था आखिरी दिनों में यूपीए 1 में, और यह भी कांग्रेस के अंदर के लोगों को पता है। अब वो है नहीं लॉ मिनिस्टर, उनको हटाया इसीलिए गया कि उन्होंने इस पे थोड़ी आपत्ति दर्ज कर दी थी कि किस ढंग से हम उसका रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कराएं, तो अर्जेंटीना में गिरफ्तार कराया गया और उसके बाद वहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल और उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?